देश के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज कई राज्यों के अलग अलग इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जहां पर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, तो वहीं राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही अगले 5 दिनों के दौरान पश्चिमी और मध्य भारत में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी बंगाल की खाड़ी व बांग्लादेश पश्चिम बंगाल तट पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया है। मॉनसून ट्रफ लाइन अपनी सामान्य अवस्था में है। इसके कारण कई स्थानों पर जमकर बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने देश के अलग अलग राज्यों को लेकर भविष्यवाणी भी की है। इसके मुताबिक मध्य महाराष्ट्र के अलग अलग स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश का अनुमान है। महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया गया है, तो मराठवाड़ा में भारी बारिश हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। इसके साथ ही कोंकण और गोवा के साथ ही गुजरात में अलग अलग जगहों पर बहुत भारी बारिश की संभावना है। वहीं मध्य प्रदेश और गुजरात के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश का अनुमान भी जताया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं पूर्वी राजस्थान में आज और कल अलग अलग जगहों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही 30 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान में भी आज से 2 दिनों तक कुछ जगहों पर भारी बारिश के आसार हैं। उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों पर शुक्रवार को भी भारी बारिश का सितम जारी रहा, जिसमें गंगा और यमुना सहित अनेक नदियां और नाले उफान पर आ गए। जबकि मध्य महेश्वर में एक पैदल पुल के बारिश में बह जाने के बाद वहां फंस गए 106 पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अधिकारियों ने बताया कि लगातार बारिश होने से हरिद्वार जिले में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसे देखते हुए नदी किनारे बनी बाढ़ चौकियों को सतर्क कर दिया गया है। भारी बारिश से रुद्रप्रयाग जिले में करीब 11,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित मध्य महेश्वर के पैदल रास्ते पर गोंडार में एक पुल बह गया, जिससे वहां 100 से ज्यादा पर्यटक फंस गए। एसडीआरएफ से मिली जानकारी के अनुसार सूचना मिलने पर हेलीकॉप्टर की मदद से वहां फंसी 5 महिलाओं समेत 106 पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उन्होंने बताया कि उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री धाम के पास जानकी चट्टी में अत्यधिक बारिश होने से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे यमुनोत्री मंदिर परिसर में स्थित मंदिर समिति के कार्यालय और रसोई को भी नुकसान पहुंचा। नदी का पानी जानकी चट्टी के पार्किंग क्षेत्र में भी आ गया, जिसमें कुछ 2 पहिया वाहन बह गए। एसडीआरएफ और पुलिस द्वारा नदी के आसपास के इलाकों को सुरक्षा की दृष्टि से खाली करा लिया गया है। उत्तरकाशी जिले में ही गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भटवारी से आगे थिरांग के पास पहाड़ी से भूस्खलन होने से यातायात बाधित हो गया। भूस्खलन के कारण मलबे में एक मोटरसाइकिल भी दब गई। हालांकि मोटरसाइकिल सवार घटना में सुरक्षित बच गया। टिहरे में भिलंगाना क्षेत्र के बूढ़ा केदार में जखाना टोली और गेंडवाली गांव में बृहस्पतिवार रात भारी बारिश हुई, जिससे बालगंगा नदी में उफान आ गया और ग्रामीणों के खेत, पुल तथा संपर्क मार्ग नदी के पानी से क्षतिग्रस्त हो गए। सड़क किनारे बसे गाँव के कई मकानों और दुकानों में भी नदी का पानी घुस गया। ग्रामीणों का कहना है कि वो समय रहते घरों से निकलकर सुरक्षित स्थानों पर आ गए, अन्यथा जनहानि भी हो सकती थी। लगातार बारिश से हरिद्वार में गंगा नदी उफान पर है और भीमगोड़ा बैराज पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन लगातार गंगा के जलस्तर पर नजर बनाए हुए है। वहीं नदी किनारे की बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। गंगा कैनाल हेडवर्कर्स के एसडीओ अनिल निमेश ने बताया कि हरिद्वार में गंगा 293 मीटर के खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। देहरादून जिले में बादलों की गर्जन और बिजली के चमकने के साथ भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए लगातार दूसरे दिन आज भी जिले के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखे जाने के आदेश दिए गए हैं। जिलाधिकारी सोनिका ने भारी बारिश के ऑरेंज अलर्ट के मद्देनजर एहतियात आज कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल तथा आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखे जाने का आदेश दिया है। शुक्रवार को भी जिले भर में स्कूल बंद रहे। उत्तरी बंगाल की खाड़ी और उससे लगे बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों और गंगीय
पश्चिम बंगाल में एक महीने में तीसरी बार निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से अगले 4 दिनों तक उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय केंद्र की निदेशक मनोरमा मोहंती ने बताया कि शनिवार सुबह 8:30 बजे से पहले इसके प्रभाव से भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, ठेकनाल, अंगुल की उछर, संबलपुर, देवगढ़, बारगढ़, बालासोर, मयूरभंज, सुंदरगढ़, जाजपुर, झारसुगुड़ा, पुरी, खोर्दा और मलका नगरी जिलों के अलग अलग इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। मानसून की सक्रियता से राजस्थान में बारिश का दौर जारी है। बीते 24 घंटे में बांसवाड़ा, बूंदी, भरतपुर जिले में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हुई। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आगामी एक सप्ताह मानसून सक्रिय रहने तथा अधिकांश स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान कोटा, उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी व 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश होने की संभावना है। भरतपुर, जयपुर, अजमेर, बीकानेर व जोधपुर संभाग के भी कुछ भागों में मध्यम व कहीं कहीं तेज बारिश होने की भी संभावना है। मौसम केंद्र के मुताबिक पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के अनेक स्थानों पर 29 से 31 जुलाई के दौरान बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने तथा अनेक स्थानों पर हल्के से मध्यम व कहीं कहीं तेज बारिश होने की भी संभावना है।